हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो गाइस, दिस वीडियो इज टोटली प्रैक्टिकल वीडियो एंड आई विल सजेस्ट you to watch the earlier video in which we have clearly tell how to maintain purchase book and what is purchase book. All the doubts will be clear after watching that video, and if you will watch this video after that video, this video will be make very easy and very comfortable for you. So guys, बहुत ही आसानी से हम इस टॉपिक पर अपने आ गए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है मैनुअल अकाउंटिंग का, कि किस तरह से हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, किस तरह से हम अकाउंटिंग बिगिनर्स के लिए अपना एक जो सिस्टम बाय सिस्टम हम चलते आ रहे हैं। और आज हम कहाँ पर आ गए हैं? आज आ गए हैं हम परचेस बुक मेंटेन पर। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है, और आज टाइम आया है कि अब परचेस बुक को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के रूप में कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। और सबसे पहले हमारा जो काम होता है, सबसे पहले यही काम है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं उनको एक बार ध्यान से देखना होगा और ये बात समझनी होगी कि भाई परचेस बुक में क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। जनरल सी बात है, आपको मैंने पिछली वीडियो में यही सब बताया था कि परचेस बुक में क्या कुछ होने वाला है। तो बेसिकली एक बार रिवाइज करते हैं और रिपीट कर देता हूँ वही सब बात। तो परचेस बुक क्या होती है? परचेस बुक वो बुक होती है जिसमें गुड्स परचेज से रिलेटेड सारी क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। ओनली गुड्स परचेज से रिलेटेड। गुड्स क्या होता है वो आपने पिछली वीडियो में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुड्स के बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो बनाई थी पहले, बेसिक अकाउंटिंग टर्म की वो वीडियो थी। अगर आप अभी तक गुड्स के बारे में नहीं समझे हैं तो गाइस आप जाइए और पिछली वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेस बुक ऑफ राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर जो गुड्स है उसका मतलब भी आप इलेक्ट्रॉनिक से ही मान के चलिए। इलेक्ट्रॉनिक से अलग हट के कोई भी परचेजिंग होगी तो उसको गुड्स में नहीं लिया जाएगा, ये बात क्लियर है। और पहले ही नॉर्मल 2 लाइन से हमें काफ़ी कुछ सीखने और समझने के लिए मिल जाता है यहाँ पर कि परचेस बुक का मतलब है वो गुड्स जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक उसी की परचेज होगी, उसी का ही यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अदरवाइज इस परचेज बुक में और किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2020 जनवरी 3 की एक ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या लिखा है? बाउट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारका की एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और इसका इनवॉइस नंबर है 1238। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, आपको उन डिटेल्स से आपको समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहली एंट्री समझ में आनी चाहिए, पहली ट्रांजैक्शन समझ में आनी चाहिए। क्या है? यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया है 1238 और यहाँ पर क्या दिया गया? कुछ आइटम्स दिए गए। 100 ट्यूबलाइट हैं @40 ईच, 50 टेबल फैंस @415 ईच, 30 इलेक्ट्रिक आयरन बजाज की हैं, वो 200 रुपये की ईच हैं, और ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%। दूसरा है जनवरी 9 परचेज फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, इसका इनवॉइस नंबर है 551। यहाँ पर 30 सीलिंग फैन है पोलर के 600 रुपये ईच, और दूसरा है 20 मिक्स ग्राइंडर हैं ऊषा के, जो है 500 रुपये का ईच। इस तरह से आपको परचेज बुक बनानी है। परचेज बुक को परचेज जनरल भी कहते हैं। चलिए, हम जो है परचेस जनरल का या परचेस बुक का आपको परफॉर्म हमने पहले भी बताया था, और अब जो है हम सीधे आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि परचेस बुक में कितने कॉलम बनते हैं। परचेस बुक में कॉलम बनेगा, सबसे पहले होगा आपका कॉलम डेट, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कॉलम बनता है पार्टिकुलर्स का, ठीक है। डेट के बाद पार्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, तो पार्टिकुलर्स का कॉलम बना लीजिए। पार्टिकुलर्स के कॉलम के बाद बनेगा आपका कॉलम इनवॉइस नंबर कॉलम बनेगा। फिर इसके आगे बनेगा डिटेल कॉलम, और डिटेल के बाद आपका लास्ट कॉलम, डिटेल से पहले LF का कॉलम बनता है, लेजर फोलियो। फिर डिटेल का कॉलम बनता है, और लास्ट में आपका बनता है अमाउंट कॉलम। सो गाइस, ये है आपके परचेस बुक का एक परफॉर्मा। लाइन आप खींच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉपर वे में लाइन मैं खींच पा रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये कॉलम बना लेने हैं इस तरह से। ये हो गया आपका परचेस बुक का परफॉर्मा। और चलिए शुरू करते हैं भाई। टाइम वेस्टिंग करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को शुरू कर दीजिए, और नोटबुक आप अपने पास रखिए
बेटर यही होगा कि आप नोटबुक पर डायरेक्टली यहीं से काम करना शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से रिलेटेड है, भारत इलेक्ट्रिक कंपनी, और क्या क्या हुआ है ये सब लिख देना है आपको। इनवॉइस नंबर जो है इसका 1238 है, तो 1238 लिख दिया आपने। इसके बाद आप डिटेल यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें शो करेंगे। जैसे 100 ट्यूबलाइट हैं आपकी, तो 100 ट्यूबलाइट लिखी है आपने, ठीक है। और एक कितने की है, 40 रुपीज़ की है, 40 रुपीज़ ईच, @40 रुपीज़ ईच। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ लेकिन ये होता नहीं है, आप करके, मैं भले से दिखा रहा हूँ आपको, 4000 ऐसे लिख देंगे, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। दूसरा है 50 टेबल फैन है, तो 50 टेबल फैन यहाँ लिखेंगे, एक कितने का है आपका, 415 रुपीज़ ईच। तो ये 50 की मल्टीप्लाई आप 415 से करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, 415 से करके आंसर आ जाएगा आपका 20,750। ओके, ये हुआ। इसके बाद 450, ना कि ये इतना सारा नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से चेक भी कर लेते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है हमारा, तो उसको भी हम मैच करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 30 इलेक्ट्रिक आयरन है, 30 इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस, और ये एक आयरन है आपकी 200 रुपये की है, 200 ईच। तो ये 200, 30 मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6000, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझिए और इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका हो गया 30,750। यहाँ पर क्या कहा गया आपसे, ट्रेड डिस्काउंट दी जा रही है 10% की, तो लेस की लिख देंगे यहाँ, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। 10% 30,750 का जो 10% होगा 3,750, और ये माइनस करके आप अमाउंट लिख देंगे बाहर, ठीक है। 10 में से किस तरह से, ये आएगा आपका 3075, ओके। 10 में से 5 गया तो 5, 4 यहाँ पर रह गया, 14 में से 7 गया तो 7, 6, और यहाँ 0, और सॉरी 10 में से 3 गया 7, ये आ गया आपका 27,675। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद है जनवरी 9 की एंट्री है, परचेज फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि परचेज बुक में ओनली क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, कोई भी कैश एंट्री, कैश एंट्री जो है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो जनवरी 9 में आ जाइए आप, अशोका ट्रेडर्स लिखिए, पार्टिकुलर्स में इनवॉइस नंबर लिखिए, क्या है इसका इनवॉइस नंबर 551, और आगे यहाँ पर 30 सीलिंग फैंस है, तो गाइस 30 सीलिंग फैन हो गया। और ये बात भी समझनी है कि ये प्रोडक्ट जो है परचेज से रिलेटेड यानी गुड्स है या नहीं है, ये भी समझना है। और गुड्स प्रोडक्ट कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है हमारी, और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम खरीद रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके लिए गुड्स की तौर पर ही होगा। सीलिंग फैंस @600, तो 30 की मल्टीप्लाई आप 600 से करेंगे तो ये आ गया आपका 18,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद चलते हैं, दूसरा क्या है, 20 मिक्स ग्राइंडर है, मिक्स ग्राइंडर हो गए, ऊषा के हैं @500 ईच। तो 500 ईच आपका 20 मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे, तो आपके कितने हो गए, 10,000 रुपीज़ ही हो गए। और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 15%, लेस करेंगे, लेस लिख देते हैं या फिर माइनस का साइन लगा के, ट्रेड डिस्काउंट 15%, और यहाँ था 10%, ये सब मेंशन कर सकते हो आप। अब ये 28,000 हो गया, और इसका कितना हमें परसेंट निकालना है, हमें निकालना है इसका 15%। तो गाइस आप 28,000 का 15% निकाल सकते हैं बड़े आराम से। $4,200, तो ये कितना हो गया आपका 23,800। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जनवरी 16 की एंट्री, वाउड गुड्स फ्रॉम रॉयल
कंपनी रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी से हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर, ऑन क्रेडिट होना ही चाहिए। इनवॉइस नंबर है 252 इनवॉइस नंबर है आपका। और जनवरी 16 की कहानी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 20 दर्जन बल्ब खरीदे हैं 100 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। पहले तो ये लिखते हैं रॉयल इलेक्ट्रिक लिमिटेड या कंपनी जो भी है वट, यहाँ इससे मैटर नहीं कर रहा, हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ क्वेश्चन। 20 दर्जन है, 20 दर्जन @ 100 रुपये पर दर्जन, 100 रुपये पर दर्जन पर दर्जन। तो 20 × 100 करेंगे आप, ये आ गया आपका 2000 रुपये। ठीक है गाइज, यहाँ लिखा आपने। इसके बाद 10 टेबल फैन है आपके, 10 टेबल फैन है। और एक टेबल फैन कितना है, 500 रुपये का है, 500 ईच। तो आप 10 की मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो आपका आ गया 5000 रुपया। टोटल मिला के कितना हो गया आपका, 7000 रुपये हो गया। और इसमें कितना % ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर देंगे, लेस लिख करके यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट। और कितना %, 10%। ठीक, 7000 का 10% कितना होता है, 700। ये 700 सब्ट्रैक्ट करके 6300 आ गया आपका। ठीक, 15% है या 10% है ये बताइए पहले तो। यहाँ पे 10% लिखा है, 10% लिख दिया, ठीक है। ओके गाइज, अब हमें क्या है, अगली एंट्री देखनी है जनवरी 22 की। यहाँ पे है बॉट फ्रॉम प्रकाश लैम्प से हमने कैश मेमो में खरीदा है। भाई कैश मेमो में खरीदा है, कैश माल खरीदा है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं होगी इसकी, क्योंकि कैश बुक में जाएगा। इसके बाद जनवरी 29 को बाउट फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर से हमने क्रेडिट पर ख़रीदा है। तो भैया ये फर्नीचर खरीद रहे हैं हम, टेबल चेयर खरीद रहे हैं। हमारा टेबल चेयर जो है परचेस बुक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टेबल और चेयर जो है फर्नीचर का सामान है, जबकि हमारी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की। और इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिए फर्नीचर और ये जो क्या बोलते हैं चेयर वगैरह होती हैं, ये क्या होती हैं, ये गुड्स के रूप में नहीं देखी जाती हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर आप जो है इसका टोटल कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, परचेस अकाउंट लिख देंगे। जनवरी 31 को परचेस अकाउंट, ठीक है। और ये डेबिट होता है, आपको पता ही होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होता है हमेशा। और इसको ऐड करके आप लिख दीजिए 5। इस तरह से हमने परचेस बुक तैयार की। और परचेस बुक तैयार करके आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट होगा 57,775 रुपीज से। और इस वीडियो के थ्रू हमने आपको कोशिश की है बताने की कि किस तरह से परचेस बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू हमने ये भी सीखा है कि किन ट्रांजैक्शंस को परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे और किन ट्रांजैक्शंस को हमें छोड़ना होगा। सो गाइस, ओवरऑल इस वीडियो के थ्रू आपने सीखा है परचेस बुक तैयार करना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और लगा हो आपको कि अब आप परचेस बुक प्रिपेयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो गाइस कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, साथ ही साथ करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर, जिससे वो भी इस वीडियो को देख करके परचेस बुक बनाना सीख जाएं। और गाइस, हम आपके लिए इसी तरह से आने वाले समय में फिर से वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।